की सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इन सीटों में उत्तर प्रदेश की वो मैनपुरी लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से मुलायम सिंह लोकसभा के सांसद थे और उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। यूपी में मैनपुरी के अलावा रामपुर की विधानसभा सीट पर भी मतदान होगा। ये सीट समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी। पार्टी के संरक्षक व संस्थापक रहे स्वर्गीय नेता जी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से लोकसभा के उपचुनाव की घोषणा मैनपुरी की कर दी गई है, वहीं रामपुर में जहां आजम खान को की सजा के बाद जो सीट खाली हुई थी उसकी भी चुनाव की जो तिथियां हैं वो घोषित कर दी गई है। तो मैनपुरी और रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ और घर कहे जाने वाली इन दोनों सीटों पर बीजेपी लगातार जोर आजमाइश करती नजर आई है, लेकिन मैनपुरी में नेताजी के सम्मान में कहीं न कहीं ढील बरती जरूर जा सकती थी। लेकिन अब चूंकि नेताजी नहीं रहे इस दुनिया में और अब ये लोकसभा का उपचुनाव होना है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के परिवार में भी मंथन चल रहा होगा कि आखिरकार इस गढ़ को और घर को बचाने के लिए किस तरीके की चुनौतियां सामने हैं, उन्हें कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो वहीं रामपुर में भी देखने को मिला है, चूँकि रामपुर में भी लंबे समय तक आजम खान के पास ही सीट रही है और लोकसभा रामपुर में जिस तरीके से परिवार के दूसरे सदस्य बाहर के व्यक्ति जैसे लड़ा हुआ, वैसे ही रामपुर की जो लोकसभा सीट है इस पर दबदबा आजम खान का रहता था, वो उनके हाथ से निकल गई। तो अब ऐसे में रामपुर की जो सीट है उस पर कौन जो कैंडिडेट होगा, हालांकि ये कहीं ना कहीं जो फैसला है वो आजम खान लेंगे, लेकिन मैनपुरी में कौन उम्मीदवार होगा। और बीजेपी चूँकि पिछले काफ़ी समय से लंबी जोर आजमाइश कर रही है कि जो मैनपुरी की सीट है वो बीजेपी के खाते में आए, क्योंकि आजमगढ़ में बीजेपी ने अपने उपचुनाव में सीट को जीत करके फतह हासिल किया। आजमगढ़ भी गढ़ कहा जाता था, तो इस टाइम बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव कि वो वहाँ पर किसको उम्मीदवार बनाते हैं। हालांकि अब तक की जो अटकलें हैं कि वहाँ का उम्मीदवार पारिवारिक ही होगा, लेकिन आखिरकार कौन होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव की तिथियाँ घोषित हो गई हैं, जल्द ही इस नाम की भी घोषणा होगी। कैमरा आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। नेताजी के देहांत के बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट खाली हुई है और उसके चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। ऐसे में 5 दिसंबर को वहां पर मतदान होगा और 8 को मतदानों की गिनती होगी। और मैनपुरी की जो जिम्मेदारी है वो पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह को भी सौंपी गई है। वो वहाँ पर जाएंगे और मेहनत करेंगे, देखेंगे किस तरीके से चुनाव आते हैं, क्या जिम्मेदारी है और लोकसभा के उपचुनाव किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, आज हम लोग संगठन के बारे में विचार विमर्श करने के लिए, कुछ निर्देश देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष आए थे और ये एक चुनाव की घोषणा आज ही मैनपुरी के उपचुनाव की घोषणा हुई है। और मैनपुरी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, हमारी विरासत का चुनाव है, जहां से हमारे मैनपुर समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी कई बार सांसद रहे हैं, यहाँ 26 वर्ष वहाँ के सांसद रहे हैं। और हम इस बार उनकी मृत्यु के बाद एक अजीब सी रिक्तता उस क्षेत्र में आई है और उस रिक्तता को भरने के लिए अब हम जो चुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग उस उपचुनाव में लगेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है ये चुनाव बहुत ही भारी मतों के फ़र्क से समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि नेताजी ने बहुत काम किया, वहाँ उनका एक अलग लगाव रहा है। और उस केवल जनता को याद ही नहीं, उनके बीच में जाके कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के लिए मदद मांगने आए हैं। क्या पर्सन आशीष यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। आजम खान की सदस्यता रद्द होने के